वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल IT विद अनुलता। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने नेटवर्किंग में मोडेम के बारे में किया था और टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी की थी। उसमें हमने डायल अप, DSL और केबल इंटरनेट एक्सेस और 3G कनेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। 2 बच गए थे हमारे कनेक्शन, वाईमैक्स और वाईफाई। आज वो हम कंप्लीट करेंगे। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वाईमैक्स से। वाईमैक्स क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, ये वाईमैक्स जो कनेक्शन है इसको ज़्यादा डीपली नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो एक अगर डीपली करेंगे तो ये काफ़ी हाई लेवल पे चला जाएगा जो आपकी समझ में भी नहीं आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं, वही काफ़ी है हमारे लिए। तो जो वाईमैक्स है ये वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करता है हमें, हमारे मोबाइल फ़ोन को या फिर हमारे कंप्यूटर को वायरलेस कनेक्शन के लिए हम वाईमैक्स का यूज़ करते हैं। यानी कि जहाँ पर वायर्ड कनेक्शन नहीं पहुँचाया जा सकता, जैसे कि हमने किया था कि डायल अप, DSL और केबल इंटरनेट एक्सेस, ये जो कनेक्शन है ये हमारे वायर्ड कनेक्शन है। तो उनमें इंटरनेट कनेक्शन तार के थ्रू हो रहा था। और वाईमैक्स क्या है? ये बिना वायर के वायरलेस आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या होता है, वाईमैक्स की फुल फॉर्म दी है मैंने पहले कि वाईमैक्स स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसके बारे में आगे क्या कहता है? It is a wireless communication standard designed to provide mobile broadband connectivity across cities and countries through a variety of devices. ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है, यानी कि ये एक वायरलेस, आप वायरलेसली किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये हो गया है। और आपका मोबाइल फ़ोन को वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है ये। और ये जो कनेक्शन एक सिटी के अंदर भी हो सकता है और कंट्रीज़ के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो वाईमैक्स है, देखो, जो वायर के थ्रू कनेक्शन होगा उसका जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वो ज़्यादा एरिया को कवर नहीं कर पाएगा। और जो वायरलेस होता है इसका जो एरिया होता है ये काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर करता है। इसीलिए इसके बारे में कहा गया है कि इट इज़ अ लॉन्ग रेंज सिस्टम कवरिंग मैनी किलोमीटर्स। ये लगभग 50 किलोमीटर तक के एरिया को कवर कर सकता है। एंड इज़ यूज्ड वेयर DSL और केबल इंटरनेट एक्सेस कैन नॉट बी यूज्ड। जहाँ पर आपकी DSL कनेक्शन और केबल इंटरनेट कनेक्शन यूज़ नहीं हो सकते, वहाँ पर ये जो वाईमैक्स कनेक्शन है इसका यूज़ होता है। चलिए मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से इसके बारे में बताती हूँ। अभी इसके बारे में एक डायग्राम दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये डायग्राम है स्टूडेंट्स वाईमैक्स का। इसमें मैंने आपको दिखाई दे रहा होगा कि दो सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर 1 एंड सब्सक्राइबर 2। एक आपका बेस स्टेशन बना रखा है, ये जो आपका बेस स्टेशन है, और ये आपका स्विचिंग सेंटर है, ठीक है। तो वाईमैक्स के अंदर देखिए, बेस मतलब सब्सक्राइबर्स, जो सब्सक्राइबर 1 है और सब्सक्राइबर 2 है, इनका जो भी इनका डाटा होगा, इनसे जो भी इंफॉर्मेशन, इनके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी, तो उस इंफॉर्मेशन के लिए उस इंफॉर्मेशन को कोई तो लेगा ना, कोई तो कंट्रोल करेगा। तो वो इंफॉर्मेशन पहले बेस स्टेशन के पास जाएगी। तो जो बेस स्टेशन है ना, ये है एंटीना, इसको आप एंटीना बोलेंगे। ये आपका एंटीना है, टावर है। आपने देखा होगा आपके शहर में, आपके गांव में कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह, अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपनी के टावर लगे होते हैं। और वो उनका काम होता है, जो जो उस कंपनी के टावर के जिस कंपनी का वो टावर है, उस कंपनी के जो यूज़र्स हैं, जो उस कंपनी का नेट कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, उनके थ्रू आने वाली सारी इंफॉर्मेशंस को ये टावर
कंट्रोल करते हैं और आगे अपने सर्विस स्टेशन के पास यानी कि स्विचिंग सेंटर के पास पहुंच जाते हैं। वो स्विचिंग सेंटर क्या होता है? आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसने आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की है, वहाँ पहुंचाते हैं। ये स्विचिंग सेंटर क्या करता है? उसको आगे स्विच करता है। यानी कि अगर सब्सक्राइबर 1 और सब्सक्राइबर 2 एक दूसरे के साथ कोई भी डाटा शेयर, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या एक सिंपल फ़ोन कॉल ही कर रहे हैं, ये भी मान लेते हैं हम, तो उस कंडीशन में भी बीच में आपका ये टावर ही काम करेगा। यानी कि सब्सक्राइबर 1 ने अगर सब्सक्राइबर 2 को कोई इन्फॉर्मेशन सेंड की तो सबसे पहले वो टावर के पास जाएगा, उसका सिग्नल, ठीक है, वो उसको आगे स्विचिंग सेंटर के पास पास कर देगा और स्विचिंग सेंटर उसको आगे प्रोसीड करेगा। ये आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, ये डायग्राम, ये आपका वाईमैक्स था। अब आगे आता है वाईफाई। वाईफाई क्या होता है, आज हम ये कंप्लीट कर लेंगे इस लेसन को। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि ये भी वायरलेस काम करता है आपका वाईफाई। वाईफाई कनेक्शंस के बारे में तो आप सबको काफ़ी वैसे भी पता होगा, लेकिन जैसे कि आपको एक बात तो पहले से ही पता होगी कि पहले कोई भी इंफॉर्मेशन भेजने के लिए केबल्स की रिक्वायरमेंट होती थी, केबल की ज़रूरत पड़ती थी हमें। केबल से ही इंटरनेट कनेक्शन लिया जाता था पहले। तो केबल तो ज़्यादा लंबे एरिया को कवर नहीं कर सकती, लेकिन हमारा जो वाईफाई है ये तो वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आज हम इंटरनेट का कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी कि नेटवर्क कनेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम और आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, ये भी आपको पता है। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम आज अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इनमें बिना वायर के इंटरनेट की फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आजकल का आपको पता ही होगा वाईफाई के बारे में, एक और बात आपको अच्छे से मालूम भी होगी कि आजकल सभी लोग वाईफाई के थ्रू इंटरनेट चलाते हैं और यहाँ तक कि वायरलेसली का मतलब बिना वायर के वो एक दूसरे के साथ डाटा भी एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के पास डाटा भी ट्रांसफ़र करते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अब डाटा शेयरिंग की बात आए तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप शेयरिट का यूज़ करते हो, शेयरिट का यूज़ करके आप डाटा ट्रांसमिट करते हो एक दूसरे के पास। एक्सजेंडर नाम का एक शेयरिंग ऐप होती है, उससे भी आप एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करते हो। तो ये सारा वाईफाई के थ्रू करते हो। और एक चीज़ वाईफाई के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मान लो कि एक यूज़र है, वो दूसरे यूज़र का नेट यूज़ करना चाहता है, तो यानी कि नेट शेयर करना चाहता है वो उसके साथ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उस यूज़र के फ़ोन में एक यूज़र है, यूज़र नंबर 1, उसके फ़ोन में नेट कनेक्शन नहीं है, उसके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है और उसको इंटरनेट की ज़रूरत है, वो यूज़ करना चाहता है, तो वो यूज़र 2 का नेट यूज़ कर सकता है उसके हॉटस्पॉट के थ्रू। यूज़र 2 के हॉटस्पॉट के थ्रू वो अपने फ़ोन में वाईफाई नेट कनेक्शन का यूज़ कर सकता है और बड़ी आराम से इंटरनेट चला सकता है। यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब वाईफाई के बारे में मैं आपको जो मैंने इसमें लिखा है ये थोड़ा सा और बता देते हैं। इट अलाउज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स टू एक्सचेंज डाटा वायरलेसली ओवर ए नेटवर्क इंक्लूडिंग हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। यह आपको समझ आ गया होगा। जो वाईफाई है ये क्या करती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई, चाहे आपका कंप्यूटर है या आपका मोबाइल फ़ोन है, ये उनके बीच वो आपस में क्या कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू बिना वायर के, वायरलेसली का मतलब बिना वायर के एक दूसरे के साथ डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। और डाटा एक्सचेंज करने के लिए उनको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी, ठीक है। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू वो एक नेटवर्क के ज़रिए एक दूसरे के साथ डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। अब इसके बारे में आगे क्या कहा है इसने कि वाईफाई डिवाइसेस सच एज पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन
etc. can connect to a network resource such as internet through a device called wireless access point. यानी कि वाईफाई ये इसमें जैसे आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है, आपका स्मार्टफोन है, वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए उनको किसी वायर की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि बिना किसी वायर के एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए इसको हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड वेयर केबल कैन नॉट बी रन टू प्रोवाइड नेटवर्क इंटरनेट एक्सेस। यानी कि वाईफाई का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर केबल नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए, इंटरनेट यूज़ करने के लिए इसका यूज़ होता है। जो वाईफाई है ये आजकल तो सब जगह यूज़ होने लग गया है। इंटरनेट कनेक्शन के लिए, जैसे कि घर पर, जैसे किसने बोला है, होम, ऑफिस, होटल, कॉलेजेस, स्कूल कैंपस और भी बहुत सारी जगह, सब जगह वाईफाई का आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको नेटवर्किंग का पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको मेरी वीडियो ये पसंद आएगी, आपको समझ आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।